हाँ जी, आपको टूल्स बनाने सीखने हैं अपने। आप बग बाउंड्री करते हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं, आप सारे ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं बिना उनको समझे। उनका कोड कैसे लिखा जाता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को थोड़ा सा आसान करने वाले हैं, और आसान करने के लिए हमें सीखना होगा कि हमें खुद के टूल्स कैसे बनाने होते हैं। सो यही चीज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम बेसिकली ट्राईहैकमी का एक रीसेंट रूम लॉन्च हुआ है जिसका सहारा लेंगे टू अंडरस्टैंड कि टूल्स और एक्सप्लॉइट्स कैसे क्रिएट होते हैं। सो इसका नाम है कस्टम टूलिंग यूजिंग पाइथन, क्रिएटिंग कस्टम टूलिंग फॉर एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग यूजिंग पाइथन। इस रूम में हम जितनी भी चीजें हैं हम सबको बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक करके। हमारे पास टोटल 7 टास्क है, हर एक टास्क को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और हमने यहाँ पर अपना अटैक बॉक्स भी ओपन कर लिया है, हमने मशीन भी स्टार्ट कर ली है। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारा इंट्रोडक्शन पहले ये कहता क्या है। और आप अगर कहीं से भी आए हुए हैं, इस कस्टम टूलिंग यूजिंग पाइथन रूम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप भी इस वीडियो में रोक सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद दैट। सो सबसे पहले ये क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में, हमें अपना टूल क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी टीम में हो, या फिर आप बग बाउंड्री करते हैं, या साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे होते हैं, रेड टेपिंग कर रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, किसी भी चीज में कर रहे होते हैं, तो आपको खुद के टूल्स क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। नाउ इस रूम में हम वही चीज करने वाले हैं। हम डिफरेंट अप्रोच को देखेंगे और उस अप्रोच के हिसाब से टूल्स कैसे बनते हैं, क्या कोड लिखा जाता है। और कोड एक ऐसा वर्सेटाइल ऑप्शन है जिससे आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, आप कोड की मदद से अच्छा खासा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। नाउ इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, बेसिकली आपको पाइथन बेसिक्स और पाइथन फॉर पेन टेस्टर आना चाहिए। सो इसको भी हम कवर करेंगे किसी और वीडियो में, बट हम ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। हाउ कोडिंग कैन बी यूज टू क्रिएट कस्टम टूल्स एंड एक्सप्लॉइट्स। हम कैसे कोडिंग का यूज करके टूल्स और एक्सप्लॉइट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू बेस्ट चूज अ कोडिंग लैंग्वेज फॉर योर स्पेसिफिक कस्टम नीड्स। आपको हर अलग अलग नीड्स के चलते कौन सा कोडिंग लैंग्वेज यूज करना चाहिए। क्रिएट अ कस्टम टूल यूजिंग पाइथन। हम पाइथन का यूज करके कुछ टूल्स को क्रिएट करेंगे, एक्सप्लॉइट्स भी क्रिएट करेंगे, और हम अपना एक टूल क्रिएट करेंगे विच इज गोइंग टू बी वेब स्कैनर, ब्रूट फोर्सिंग टूल, ऑटोमेटेड आरसीई एक्सप्लॉइटिंग यूजिंग पाइथन। सो हम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करेंगे, किस तरीके से वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है हम देखेंगे इस लैब में। हमने अपना मशीन स्टार्ट कर लिया है, एंड देन हमसे ये कह रहा है कि आपको ये आईपी एड्रेस इससे मैप करता हुआ अपनी होस्ट फाइल में डाल दीजिए। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कॉपी करेंगे और अपना etc होस्ट फाइल में इसको डाल देंगे। चल के हम आते हैं टर्मिनल पे और इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, एंड लेट मी मेक इट लाइक दिस एंड हिट एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे ये हमारा ऐड हो चुका है, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो देख लेते हैं एक बारी, कैट etc कैट etc होस्ट, हिट एंटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये python.thm वेबसाइट हमारी इस आईपी एड्रेस से मैप करती हुई ऐड हो चुकी है। नाउ अब हम वापस चलते हैं। आई एम रेडी टू यूज कोड टू क्रिएट अ कस्टम टूलिंग एंड एक्सप्लॉइट्स। हम कंप्लीट कर देंगे, सो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड वुप वुप योर आंसर इज करेक्ट। टास्क 2 में आते हैं। टास्क 2 हमसे क्या कह रहा है, यूजिंग अ कोडिंग लैंग्वेज फॉर अ कस्टम टूलिंग। व्हाई क्रिएट योर ओन टूल्स। हमें अपने टूल्स को क्रिएट करने की जरूरत ही क्या पड़ती है। सो बेसिकली जरूरत ये है कि टेलर फंक्शनैलिटी टू योर स्पेसिफिक नीड्स। आप कोई भी टूल इंटरनेट से उठाएंगे, हो सकता है वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अलाइन ना करता हो, इसलिए हमें अपने टूल्स क्रिएट करने चाहिए। और सबसे बेसिक चीज, ये एक्सप्लॉइट ऑटोमेट कर देता है और बहुत सारे वर्क फ्लो को भी ऑटोमेट कर देता है। मतलब जो भी रेपिटेटिव टास्क होते हैं उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड बाईपास डिटेक्शन मैकेनिज्म। डिटेक्शन मैकेनिज्म को बाईपास करने के लिए भी हम टूल्स को क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइट्स एंड टूल्स टू सूट योर एग्जैक्ट नीड्स। अगर आपको अपने टूल्स क्रिएट करना आता है और आपको समझ आ गया है कि टूल्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो आप कोई भी टूल्स उठा करके अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ इन सब टूल्स को क्रिएट करने का अल्टीमेट चीज है वो है कोडिंग। अब कौन सा लैंग्वेज हम यूज करें, इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक टेबल दे रखा है, टू स्क्रिप्ट और नॉट टू स्क्रिप्ट। कहाँ पर हमें किस लैंग्वेज को स्क्रिप्ट के लिए यूज करना चाहिए
और किस लैंग्वेज को स्क्रिप्ट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीजन फैक्टर है, आप किस इन सारे फैक्टर्स पे डिसाइड कर सकते हैं। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, और ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं जो कि गो, C++ और .NET है, राइट। यहाँ से आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और गो, C++, .NET ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। सो आप ये स्पीड ऑफ डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि ये फास्ट डेवलपमेंट है एंड टेस्टिंग एज अ कोड इज इमीडिएटली इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये थोड़ा सा फास्ट है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से ये थोड़ा सा स्लोअर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये तीनों स्क्रिप्ट थोड़ा सा स्लो हैं और ये थोड़ा सा फास्ट है। बेसिकली कंबाइंड लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम पहले इनको कंपाइल कर लेते हैं फिर हम रन करते हैं, तो ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा देने लग जाती है उस टाइम पे। और इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें साथ ही में हो रही होती हैं। नाउ इजियर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द फ्लाई, ऑब्वियस सी बात है पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट काफी इजी हैं और ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इनके सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं। पोर्टेबिलिटी क्या है, व्हाइल इट कैन बी एग्जीक्यूटेड क्रॉस प्लेटफॉर्म, इट रिलाइज ऑन द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म हैविंग एन इंटरप्रेटर अवेलेबल। ये किस चीज पे रिलाई करती हैं, जैसे कि मैंने अपना टूल लिखा, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, आपके लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल है तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ डिटेक्शन एंड इवेजन, अगेन ये सारी बहुत अच्छे से डिटेक्ट हो सकती हैं, बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सकती हैं, बट इनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर OS इंटरफेसिंग की अगर हम बात करें, so good for automation and scripting interaction with other tools and provided lower level access to the system resources. So ये हमारी टेबल थी जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए। नाउ आप राइट लैंग्वेज को चूज करने के लिए एक और टेबल दे रखी है। यहाँ पर क्या है, लैंग्वेजेस दे रखी हैं, उनका टाइप दे रखा है, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो इनको आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगेन ये तीनों तुम्हारी, ये दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इंक्लूडिंग रूबी एज वेल, गोलैंग, .NET, C++ ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। इनके कुछ की फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, बट जो लैंग्वेज यूज करी जाती है बहुत वाइड रेंज में वो यूज करी जाती है पाइथन, क्योंकि ये फास्ट प्रोटोटाइपिंग एंड डेवलपमेंट होते हैं, बहुत जल्दी से हम चीजों को इसमें डेवलप कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली कोड हमें नहीं लिखना पड़ता है, जैसे कि नेटवर्किंग, वेब इंटरेक्शन और ऑटोमेशन, इन सब की लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई हैं। अब पाइथन का सबसे इजी चीज ये है कि इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान होता है। तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए, आप पाइथन सीखिए, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। सो पाइथन स्क्रिप्ट कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विद पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड। अगर पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है तो वो पाइथन की स्क्रिप्ट कहीं भी रन कर सकती है। और ऑल्सो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपको सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ ये कह रहा है कि डज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज परफॉर्म बेटर देन अ कंपाइल्ड लैंग्वेज? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कंपाइल और रन दोनों साथ में करना पड़ता है। नाउ व्हिच कंपाइल्ड लैंग्वेज इज इजी टू क्रॉस कंपाइल? सो बेसिकली इसका आंसर है गो। आप जाकर के देख सकते हैं, वैसे भी यहाँ पर सिर्फ 2 लेटर थे तो आप गो के साथ जा सकते हैं। नाउ इट सेज व्हिच स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर वेब एक्सप्लॉइट्स। अब वेब एक्सप्लॉइट्स के लिए बेस्ट सूटेड लैंग्वेज कौन सी है? यहाँ पर एडवांटेजेस में हम आएंगे, हम देखेंगे कि बेस्ट वेब एक्सप्लॉइट्स के लिए कौन सी लैंग्वेज सूटेड अच्छी है, वो है जावास्क्रिप्ट। हम यहाँ पर सिंपल सा जावास्क्रिप्ट डाल देंगे। अब बहुत हो गई थ्योरी, हमने बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल समझ ली, चलिए सीधे हम टूल्स बनाते हैं। नाउ डेवलपिंग अ ब्रूट फोर्सिंग टूल। सबसे पहले टूल हम क्रिएट करेंगे ब्रूट फोर्स करने के लिए। ब्रूट फोर्स आपको पता ही होगा, हम पासवर्ड स्प्रे करते हैं, एक जगह पे हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन फॉर कस्टम टूलिंग। हम पाइथन को यूज करेंगे और हम डेवलप करने वाले हैं ब्रूट फोर्सिंग टूल टू बाईपास एन ऑथेंटिकेशन, जहां पर कुछ यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस होंगे और हम करेक्ट कॉम्बिनेशन खोजने की कोशिश करेंगे जिससे हम वेबसाइट में लॉग इन कर सकें। इस चीज को बनाने के लिए कुछ इसेंशियल कमांड्स का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। अब ये इसेंशियल कमांड्स हैं क्या? सबसे पहला आता है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। दैट मीन्स अ पाइथन लाइब्रेरी दैट फैसिलिटेट्स सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट्स एंड रिसीविंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द वेब पेजेस। जब हम किसी भी वेब पेज में लॉग इन या लॉग आउट करते हैं, कोई भी हम अपनी एंट्री डालते हैं यूजर नेम और पासवर्ड की, तो उसमें क्या होता है कि HTTP रिक्वेस्ट जाती है और उसका रिस्पॉन्स आता है। तो वो जो रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए आती है हमारी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। इट हैज अ बिल्ट इन फंक्शंस टू सेंड अ कस्टम हेडर्स लाइक यूजर एजेंट, HTTP मेथड एंड मेनी मोर थिंग्स। एक यूजर एजेंट होता है और उसके बाद HTTP मेथड
और बहुत सारी चीजें हम यहाँ से भेज सकते हैं यूजिंग अ रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। नाउ द नेक्स्ट इज हैंडलिंग रिस्पॉन्सेस। अब जैसे हमने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी, वहां से रिस्पॉन्स भी आता है, हमें रिस्पॉन्स भी एनालाइज करना पड़ेगा ना कि ये लॉगिन हुआ कि लॉगिन नहीं हुआ, ये इनवैलिड पासवर्ड है या वैलिड पासवर्ड है। ये कैसे पता चलेगा? जब हमारा वहां से रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट की तरफ से। नाउ आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल लॉगिन बेस्ड ऑन HTTP स्टेटस कोड, redirects और कंटेंट पैटर्न which further help us to identify a valid credential। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि HTTP स्टेटस कोड से भी हम पता लगा सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल रहा या नहीं सक्सेसफुल रहा। एंड देन स्ट्रिंग लाइब्रेरी, सो बिल्ट इन फंक्शन फ्रॉम अ स्ट्रिंग मॉड्यूल मेड इजी टू जनरेट लेटर सीक्वेंसेस, परफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड मैनिपुलेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। सो ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्या करती है कि कोई भी टेक्स्ट उठा करके वो अलग अलग तरीके से सीक्वेंस में क्रिएट कर सकती है। हम देखेंगे इसका यूज कैसे हो रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। ये क्या कह रहा है कि हमें अपना टूल बनाने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं और हम अपना फायरफॉक्स ओपन करते हैं और अपनी वेबसाइट को विजिट करने के लिए चलते हैं। हमारा फायरफॉक्स ओपन हो चुका है। रिमेंबर, जब तक आप ETC होस्ट फाइल में ये मैप नहीं करेंगे, आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस चीज को। इस वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल का इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक यूजर नेम और पासवर्ड का लॉगिन पेज आ चुका है और हमें हिंट दे रखा है पासवर्ड इज अ 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू। नाउ 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू हम क्या करते हैं, एडमिन डालते हैं और एक बारी वापस से हम एडमिन ट्राई कर लेते हैं। एडमिन ट्राई किया, लॉगिन, यू कैन सी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, प्लीज ट्राई अगेन। सो हम क्या करेंगे, इस टूल को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूजर नेम पासवर्ड भेजेंगे और ये देखेंगे कि रिस्पॉन्स में अगर इनवैलिड प्लीज ट्राई अगेन आ रहा है तो अगला यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करो। फिर से अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स प्लीज ट्राई अगेन आ रहा है तो अगला यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करो। राइट, कुछ इस तरीके का लॉजिक हम लगाने वाले हैं। और अब देखते हैं एज ए पेन टेस्टर हमारा टास्क है इस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो भी है यहाँ पर उसको हमें बाईपास करना है। सपोज यू डिस्कवर अ यूजर नेम इज एडमिन। जैसे कि मान लीजिए किसी तरीके से तुमने डिस्कवर किया कि ये यूजर नेम एडमिन है बट पासवर्ड तुम्हें पता नहीं है। बट पासवर्ड में तुम्हें ये पता है कि वो 4 डिजिट का कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो 4 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेंस कि 000 से 4 डिजिट 1 2 3 4 से लेकर के 1 2 3 4, दैट मीन्स इसी के बीच में तुम्हारा कोई तो पासवर्ड है। तो हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं। वही किया गया यहाँ पर। हम सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे और वो कैसे ट्राई करेंगे, ये हमारे को एक स्क्रिप्ट दे रखी है। इस स्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं, हम इस स्क्रिप्ट को एक फाइल में सेव कर लेते हैं। पहले हम डालेंगे, हम नैनो का यूज करेंगे। नैनो हम डालते हैं bruteforce.py, हिट एंटर, जिसके लिए हम सीधे राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट पेस्ट हो चुकी है। क्यों ना हम थोड़ा सा गैप्स रिमूव कर देते हैं ताकि हमारी स्क्रिप्ट थोड़ा अच्छे से दिखे। नाउ लेट मी रिमूव ऑल द गैप्स फ्रॉम हियर एंड नाउ यू कैन सी आवर स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं। राइट, हम क्या करेंगे, Ctrl+O एंटर एंड Ctrl+X, ये सेव हो चुकी है। अब इसको रन करने के लिए अपने को क्या करना है, Python 3 bruteforce.py एंड हिट एंटर। जैसे हमने हिट एंटर किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी पासवर्ड से अटेम्प्ट करने लग गया है। राइट, देखिए आप यहाँ पर ये अटेम्प्ट कर रहा है और जैसे ही अटेम्प्ट करता रहा और जैसे इसको क्रेडेंशियल्स मिला, इसने मेरे को सीधे क्रेडेंशियल्स दे दिया। नाउ इस क्रेडेंशियल को हम यूज करेंगे। हम सबसे पहले एडमिन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, एडमिन लिखते हैं एंड देन आई एम गोना पेस्ट दिस 1 2 3 4 टू द पासवर्ड ओवर हियर एंड आई एम गोना हिट एंटर। जैसे हम हिट एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं हम लॉग इन कर चुके हैं। सो हमने सक्सेसफुली एक ऐसा टूल क्रिएट कर लिया है जो एक पासवर्ड बेस्ड, एक यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड वेबसाइट को बाईपास कर रहा है। एक यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड वेबसाइट को ब्रूट फोर्स करके हमें लॉग इन करके दे रहा है। नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंडिंग दिस स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चीजें ट्रिकी है बट बाकी चीजें बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट रिक्वेस्ट किया, मतलब कि ये एक ऐसा लाइब्रेरी है जो कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। हमने URL दे दिया, हमारा URL जो था वो यही URL था, यहाँ से यही सेम URL हमने उठाया एंड देन हमने यूजर नेम दे दिया। मैंने कहा यूजर नेम एडमिन हो, हमें पता हुआ है, ठीक है। बट
पासवर्ड हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड की लिस्ट जनरेट करेंगे। सो यहाँ पर इस कमांड से पासवर्ड की लिस्ट जनरेट होगी। अब इस कमांड में क्या कह रहा है, string.i zfill 4 फॉर i इन रेंज 10,000। सो इस 10,000 का मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ 9,999 तक की जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है फॉर लूप की बात अगर हम करें तो। अब ये zfill यहाँ पर कर क्या रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इट क्रिएट्स अ 4 डिजिट न्यूमेरिक पासवर्ड फ्रॉम 000 to 9999 यूजिंग अ पाइथन zfill फंक्शन। अब ये zfill फंक्शन क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि zfill फंक्शन करता क्या है। यहाँ पर देखो zfill फंक्शन क्या कर रहा है, हम इसको ट्राई करते हैं। इनिशियली हमारा टेक्स्ट है 50, text.zfill 10। इसको मैं इसलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, वैसे तो अगर मैं थ्योरेटिकली समझा दूं तो आपका समझ में आ जाएगा, बट यहां पर ये zfill क्या कर रहा है, देखो 50 है और text.zfill is 10। नाउ इस 10 का मतलब क्या है कि इस 50 को टोटल 10 डिजिट में कन्वर्ट करेगा। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ दिस zfill मीन्स अगर हम यहाँ पर लेट्स से 5 लिखें एंड देन रन करते हैं, नाउ यू विल सी अगेन इट विल कन्वर्ट 5 इनटू 10 डिजिट नंबर। देखा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो सेम चीज यहां पर भी हो रही है। यहां पर क्या किया जा रहा है कि zfill 4 मतलब कि अगर हमारा पहला पासवर्ड 0000 है तो हम उसको 0000 ही लिखेंगे, बट कहीं पर अगर ये 1 से स्टार्ट होता है तो हम 1 कैसे लिखेंगे, मतलब कि 0001 कैसे लिखेंगे। सो ये कैसे लिखेंगे का ही क्वेश्चन ये zfill आंसर कर रहा है। मतलब एवरी टाइम यू कैन सी ओवर हियर, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप एंड लेट मी शो यू। देखो स्क्रॉल अप करते करते हम यहाँ पर पहुंचे, इसने बाकी सारे तो रिमूव कर दिए। लेट्स से हमारा पासवर्ड था 724। अब 724 को 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो zfill ने क्या किया, इनिशियली इसने 0 ऐड कर दिया। सो यही काम हमारा zfill फंक्शन कर रहा है। नाउ इफ यू नीड टू आइटरेट ओवर कैरेक्टर्स यू कैन यूज string.ascii.uppercase। दिस इज द uppercase, string.ascii.lowercase। यू कैन गो फॉर द uppercase and lowercase letters। तो यहाँ पर रेंज हमारी है ये, बट अगर हमें uppercase letters या lowercase letters को भी कंसिडर करना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पासवर्ड लिस्ट हमने देखी है, ये सारी पासवर्ड लिस्ट इस लिस्ट में आकर के सेव हो रही है। दैट मींस 000, 001, 002, 0003, 0004 ये सारी पासवर्ड लिस्ट यहाँ पर आकर के सेव हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया और जो भी लिस्ट हमने क्रिएट करी थी 1 by 1 हर पासवर्ड को हम ट्राई करेंगे। क्या कर रहा है, पासवर्ड इन पासवर्ड लिस्ट। तो ये पासवर्ड पॉइंटर जो है वो पासवर्ड लिस्ट में चलता जाएगा। नंबर 1 ट्राई किया, नहीं चला, 2 3 4 5 ये चलता जाएगा पूरा। अब नेक्स्ट लिखा हुआ डेटा में क्या सेंड करना है, यूजर नेम, तो हमारा ये एडमिन ही रहेगा, यहाँ पर यूजर नेम में एडमिन आ जाएगा। पासवर्ड के टाइम पे ये पासवर्ड, दिस एंटिटी विल बी चेंजिंग एवरी टाइम। दैट मीन्स दिस पासवर्ड विल गो टू द नंबर 1 password and enter over here, and then second enter over here, third enter over here, fourth enter over here. Now the next thing we have is a response. Now this request library will consider the request and response both the things. यहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे हम पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। इस पोस्ट रिक्वेस्ट में हम यूआरएल डालेंगे और डेटा डालेंगे। डेटा क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर इनवैलिड नहीं आता, यहाँ पर एक हमने ट्रिकी चीज करी है, हमें ये नहीं पता था कि सही पासवर्ड होने के बाद क्या होने वाला है, हमें ये पता था कि गलत पासवर्ड डालने पे क्या होगा। तो हमने क्या किया, अगर इनवैलिड नहीं आता है रिस्पॉन्स के टेक्स्ट में, तब हम कहेंगे कि भाई वैलिड पासवर्ड हमें मिल गया और हम यूजर नेम पासवर्ड प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करते रहेंगे पासवर्ड को। तो ये उसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें पासवर्ड दे देगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये कोड लिखा हुआ है और आप अब समझ गए होंगे किस तरीके से हमने ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करके एक अपनी स्क्रिप्ट बनाई जहां पर हम पासवर्ड स्प्रेइंग कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम वेलकम कर चुके हैं। सो बेसिकली कभी कभी होता क्या है, यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट आप सोच सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट में 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद
या 10 बार अटेम्प्ट करने के बाद वो अटेम्प्ट ही नहीं होता है, वो सीधे के सीधे आपको एक किसी अलग जोन में भेज देता है, कोई लिंक भेज देगा रीसेट करने का या फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक भेज देगा। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है थ्रेडिंग, राइट। थ्रेडिंग क्या होता है, जैसे आप एक हाथ से कोई काम कर रहे होते हैं, एक हाथ से आप अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं, दोनों हाथ से आपने घर की सफाई करी, लेकिन दो हाथ से आप कितनी ही सफाई कर पाएंगे। वहीं पर अगर आपके 4 हाथ होते तो आप सेम चीज चारों हाथों से बहुत जल्दी कर लेते। सेम चीज थ्रेडिंग का मतलब होता है। यहाँ पर हम थ्रेडिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं कि एक पासवर्ड एक बार में ट्राई करने के बजाय हम करीब 4-5 पासवर्ड एक साथ ट्राई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हम अटेम्प्ट भी कंप्लीट कर पाएंगे, एक रेस्ट्रिक्टिव वे में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आपको थ्रेडिंग का कुछ सीन समझ आ गया होगा, ये एक ओवरव्यू आइडिया आप ले लीजिए। नाउ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। व्हाट इज द वन of the renowned Python library used to send HTTP request, interact with the web applications and analyze the response? आप इसका आंसर मेरे को चैट में दे सकते हैं, राइट, पॉज करके, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज रिक्वेस्ट। हमारी स्पेलिंग गलत हो चुकी है, दिस इज रिक्वेस्ट। व्हाट इज द फ्लैग वैल्यू आफ्टर लॉग इन एज ए एडमिन? ना हमारा फ्लैग वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो फ्लैग वैल्यू क्या है, इधर चलते हैं और अपना फ्लैग वैल्यू निकालते हैं। दिस इज अ फ्लैग वैल्यू, उसको कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। नाउ हियर कम्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पार्ट। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, कैन यू अटेम्प्ट टू लॉग इन एज अ मार्क? मतलब यहाँ पर कह रहा है कि यूजर नेम मार्क है। सबसे पहले हम चलो यही कर लेते हैं, हम अपनी स्क्रिप्ट खोलते हैं और अपने स्क्रिप्ट में यूजर नेम को मार्क डालते हैं। इस बार ही एडमिन नहीं है, यूजर नेम हमारा हो चुका है मार्क, राइट, मार्क हो चुका है। नाउ हुज पासवर्ड फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न, यहाँ पर भी मार्क का जो पासवर्ड है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। नाउ हिज पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर दीज, मतलब कि पहले 3 कैरेक्टर्स तो 000 से लेकर के 999 तक होंगे, बट followed by a single uppercase letter A to Z. What is the flag value? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर ट्रिकी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से पासवर्ड यहाँ पर बन सकते हैं। सो लेट्स से सबसे पहला पासवर्ड हमारा क्या बन सकता है, 0001 एंड देन A एंड आफ्टर दैट 0002B, राइट। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से पासवर्ड यहाँ पर बन सकते हैं। नाउ यही चीज कह रहा है कि 3 डिजिट होंगी फॉलोड बाय द अपर केस लेटर। तो 3 डिजिट हो गए हमारे पास एंड फॉलोड बाय द अपर केस लेटर। सो इसी कॉन्सेप्ट को इन द फॉर्म ऑफ कोड हमें अप्लाई करना है, राइट। और आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम टू राइट द कोड एंड शो इट टू यू, मैं डायरेक्टली आपको कोड दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर चक्कर क्या है, यूजर नेम अपना मार्क ही रहेगा और आप देख सकते हैं 000A से लेकर के 999Z तक की हमारा पासवर्ड जाएगा। सो पासवर्ड लिस्ट को बनाने के लिए इस बार हमने थोड़ा सा फॉर लूप का यूज किया हुआ है। सो सबसे पहले क्या है, हमने डी वेरिएबल लिया है जिसको चला दिया है फ्रॉम 000 टू 999 तक की, ये 999 तक की जाएगा। नाउ कैरेक्टर सी ले रखा है हमने, string.ascii.uppercase, ये अपर केस क्या करेगा, ए से लेकर के जेड तक की जाएगा, ये सी वेरिएबल ए से लेकर के जेड तक की जाएगा। नाउ द पासवर्ड इज गोइंग टू बी string d, that means this d is the 000 से 999 तक की। नाउ zfill3, मतलब कि zfill3 अगर हमारे पास 1 है तो क्या करेगा, 00 ऐड कर देगा, 2 है 00 ऐड कर देगा। नाउ देन प्लस C, this C means is very important. Let's say you got the password using this code is 001, but हमें तो बोला गया followed by the uppercase letters, तो ये क्या करेगा, प्लस C मतलब कि 001 then A, 002 then B, एंड यही चीज पासवर्ड लिस्ट में अपेंड होती रहेगी। ठीक है, पासवर्ड लिस्ट में सारे पासवर्ड इकट्ठे होते रहेंगे और उसके बाद हम इस लूप को वापस से चलाएंगे, अपना सेम पासवर्ड इन पासवर्ड लिस्ट और यूआरएल भेजेंगे और डेटा भेजेंगे इन द डेटा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इसको हम चला करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं और इसको हम कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X। नाउ दिस टाइम हम ब्रूट फोर्स डॉट पाई को चलाएंगे और जैसे हमने चलाया एंड इट सेज देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक, चलो प्रॉब्लम भी दिखा देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर str यूज किया है विच इज स्ट्रिंग, बट हमने यहाँ पर कहीं पर भी
स्ट्रिंग को डिफाइन नहीं किया है। सो स्ट्रिंग के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स एंड इंपोर्ट स्ट्रिंग। अब इसको चला करके देखते हैं, Ctrl+X एंड python3 brute-force.py। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैसे किस तरीके से ये अटेम्प्ट चल रहा है। 029D, 029E, 029H एंड लेट्स सी व्हाट्स आवर करेक्ट पासवर्ड। ओके, हमें यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड मिल चुका है। हम इसको टाइप करते हैं, कैपिटल M mark and then 111 and then A, and once I hit enter I get this flag over here. Now I'm gonna copy this thing और हम कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो जैसे हमने पेस्ट किया तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द नीड के हिसाब से हमने मॉडिफाई किया। यहाँ पर लेट से तुम्हें बोलता कि कोई स्मॉल लेटर आना चाहिए। सो स्मॉल लेटर के लिए क्या होना चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, स्क्रिप्ट में क्या चेंज आना चाहिए स्मॉल लेटर के लिए। लेट से यहाँ पर सिर्फ लोअर केस लेटर्स होने चाहिए A to Z तक की। तो स्क्रिप्ट में हमें क्या चेंज करना चाहिए, आप चेंज्ड स्क्रिप्ट कमेंट कर सकते हैं। सो हमने बना लिया एक ब्रूट फोर्सिंग टूल इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब हम चलते हैं एक अपना वल्नरेबिलिटी स्कैनर बनाते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनर बनाते हैं तो इस वल्नरेबिलिटी स्कैनर में बेसिकली हम दो वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला SQLi एंड XSS। एक वेबसाइट उठाएंगे, एक एंड पॉइंट उठाएंगे, उसमें स्कैनिंग करेंगे और चेक करेंगे क्या इसमें SQLi या क्या इसमें XSS है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे को कुछ इसेंशियल कमांड्स जरूरी होते हैं। सबसे पहला अपना आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली पैटर्न मैचिंग करता है रिस्पॉन्स में। सो हम कुछ भी एक स्ट्रिंग डालेंगे और स्ट्रिंग से बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग अगर रिस्पॉन्स में आ रहा है तो मतलब कि हमारा SQLi भी है और XSS भी है, ठीक है। तो वो मैच कैसे करेगा, वो री का यूज करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशंस। एंड वी कैन यूज regex टू आइडेंटिफाई एंड मैच द कंटेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द सेट ऑफ एरर मैसेजेस। हम सेम चीज कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ थ्रेडिंग, रनिंग स्कैन्स सीक्वेंशियली स्लो, मतलब एक के बाद एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे। साइमल्टेनियसली कई सारे रिक्वेस्ट एक साथ भेजेंगे जिससे हमारा काम भी तेज होगा और वो चीज काफी एफिशिएंट भी होती है। चलो बहुत हुई थ्योरेटिकल बातें, प्रैक्टिकल पे आते हैं। इसने बोला इस वेबसाइट को विजिट करो और इस वेबसाइट को विजिट करेंगे हम और देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस वेबसाइट को यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, जैसे ही पेस्ट करेंगे इट सेज वेलकम मार्क और यहाँ पर कुछ तो अपकमिंग शेड्यूल्स दे रखे हैं। अब अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं और एंटर करते हैं वेलकम 0, मतलब जो भी नंबर हम यहाँ पर डाल रहे हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग वेलकम 8 या वेलकम 0 या वेलकम 3, 4, 5 व्हाटएवर इट इज यहाँ पर आ रहा है। इसी वेबसाइट को हम टेस्ट करेंगे कि क्या इस वेबसाइट में कोई SQLi या कोई XSS है क्या। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे SQLi को हम अगर टेस्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ पेलोड्स होते हैं, जैसे ये सिंगल कॉलन यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 एंड दिस इज यूज्ड टू कमेंट एंड सिंपल, हमने ये यूज कर लिया। जब ये सारी चीजें यूज करते हैं देखने के लिए कि क्या SQLi है, सो हमारे पास कुछ इस तरीके से एरर्स आते हैं। SQL सिंटैक्स एरर, अननोन कॉलम, MySQL सर्वर एरर। अगर ये एरर्स आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेबसाइट पोटेंशियल SQLi इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है इसमें। और XSS की बात करें तो वहीं पर हम XSS के लिए कुछ इस तरीके से पेलोड यूज करते हैं। अगर इस पेलोड को यूज करके हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आता है, कुछ पॉपअप आता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर XSS से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलो बिना किसी बात के हम इस स्क्रिप्ट को उठाते हैं और अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये स्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है, फिर हम समझेंगे इसकी बात को। इस बार हम क्या करेंगे, nano XSS.py कर देते हैं। हम Ctrl+V करेंगे एंड Ctrl+O एंटर Ctrl+X, ठीक है। आप भी अगर नैनो का यूज कर रहे हैं तो सेम चीज ही आपको भी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, python3 script.py एंड हिट एंटर। ओके, ये कह रहा ओके दिस इज नॉट माई स्क्रिप्ट, दिस इज माई XSS.py एंड हिट एंटर। नाउ यू कैन सी दैट इट सेज पोटेंशियल XSS डिटेक्टेड विद पेलोड ऑफ दिस। अब ये पेलोड से हमारा XSS डिटेक्ट हुआ है। चलो क्यों ना हम यूज करके देख लेते हैं, कहीं हमारा टूल गलत तो नहीं दिखा रहा है। सो हम क्या करते हैं, पहले इस 8 को हटाते हैं यहाँ से और एंटर करते हैं। We got this XSS vulnerability in this website। कैसे, हमने अपना खुद का टूल बनाया चेक करने के लिए यहाँ पर कोई vulnerability है कि नहीं है। हमने अपने टूल से देखा कि हाँ यहाँ पर एक vulnerability है और हमारे पास यहाँ पर 2 पेलोड इंजेक्ट हो सकते हैं।
Now the second payload is going to be, let me just inject the second payload. I'm gonna just use this second payload and let's see, again you can see XSS. So दो payload inject करके हमारे पास XSS vulnerability आ रही है, राइट? हमने चेक कर लिया इस वेबसाइट में XSS vulnerability है। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट को इंक्लूड किया, रेगुलर एक्सप्रेशन को इंक्लूड किया, एंड देन हमने थ्रेडिंग को इंक्लूड किया। हमारे पास एक यूआरएल थी जिस यूआरएल को हमें हिट करना था, देन हमने पेलोड्स डाले, एसक्यूएल के लिए हमने कुछ ये पेलोड डाले, एक्सएसएस के लिए हमने ये पेलोड डाले, एंड आफ्टर दैट एसक्यूएल एरर्स, मतलब कि अगर ये सारे एरर आते हैं तो मतलब कि कुछ तो एसक्यूएल का प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने स्कैन करने के लिए एक फंक्शन बनाया जहां पर वल्नरेबिलिटी टाइप, वेदर इट्स एसक्यूएलआई और एक्सएसएस, और पेलोड डालेंगे हम ये। अगर हमें कुछ इस तरीके का एरर मिलता है तो हम बोलेंगे हाँ एसक्यूएलआई एरर है। अगर हमें कुछ इस तरीके का एरर मिलता है तो हम बोलेंगे हाँ पोटेंशियल एक्सेस डिटेक्टेड। नाउ नेक्स्ट हमने थ्रेड बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर वल टेस्ट इन पेलोड डॉट आइटम्स। सो पेलोड डॉट आइटम्स जो भी है हमारे, ये सारे पेलोड्स हैं, इन्हीं को लेकर के हमने अपना थ्रेड बनाया। सो फॉर पेलोड इन टेस्ट्स, और अपेंड करते रहेंगे हम इस थ्रेड्स में। तो जैसे पासवर्ड लिस्ट में पासवर्ड अपेंड कर रहे थे, वैसे थ्रेड्स में नए नए थ्रेड्स अपेंड होते रहेंगे, और फिर हम सारे थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर देंगे और फिर वेट करेंगे फॉर ऑल द थ्रेड्स टू फिनिश। यही सिंपल सी चीज को यूज करके हमने अपनी वल्नरेबिलिटी निकाली है। और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इनको आंसर करने के लिए क्या करें कि हमें इस वेबसाइट को यूज करना पड़ेगा। सो हम इस वेबसाइट को यूज कर लेते हैं, एनीवेज हम इसको यूज कर लेते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने अपना टूल बनाया, खुद का टूल बनाया। इट्स अ बिग थिंग, यू हैव टू सेलिब्रेट दिस थिंग। और नेम यहाँ पर बॉब है, चलो एक बारी बॉब डाल के देखते हैं कि हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है। बॉब, enter. Now you can see employer Bob and department is IT. Let me get back to this. Now let's answer these questions. Now the first question says that how many vulnerabilities will be identified if we use the above scanner.py script with the updated URL, this one. Now I'll take this URL और original code में हम सिंपल इस URL को चेंज करेंगे। नाउ इस URL को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसकी जगह पर हम Ctrl+Shift+V करेंगे और Ctrl+O एंटर Ctrl+X। नाउ लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट और देखते हैं कि क्या इस नए वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है क्या। हिट एंटर, वी कैन नॉट सी एनी प्रॉब्लम। लेट्स पुट 0 ओवर देयर, देखते हैं सही है कि गलत। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हियर कम्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ट्वीकिंग द अबव स्क्रिप्ट टू यूज द एप्रोप्रिएट गेट पैरामीटर, हाउ मेनी पेलोड्स आर फाउंड एंड विद चेंजिंग द ओरिजिनल कोड। सो बेसिकली हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट तो चेंज करी थी, बट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमने पैरामीटर गलत मेंशन किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर पैरामीटर क्या है, आईडी पैरामीटर है, बट यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर क्या है, नेम पैरामीटर है। सो हमें आईडी से चेंज करके नेम तक आना चाहिए। नाउ लेट्स चेंज दिस फ्रॉम आईडी टू नेम, और हम जरा इसको आईडी से नेम कर देते हैं और उसके बाद आपको हम रन करके दिखाते हैं। Ctrl+O टू राइट एंड एंटर, Ctrl+X। नाउ वंस आई हिट python xss.py, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो वल्नरेबिलिटीज आई हैं, दोनों ही SQLi की हैं। नाउ लेट्स पुट दिस 2 ओवर देयर एंड हिट एंटर। Now you can see that is a correct answer. ठीक है, आप देख सकते हैं हमने कैसे अपना टूल, खुद का टूल बना करके एक वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं। आप ये रियल वेबसाइट में भी कर सकते हैं, राइट? ये डमी वेबसाइट है, आप रियल में भी कर सकते हैं। Now the next it says that which of the following is a valid type of vulnerability? Write the correct options only. I think we got the SQLi, so हम SQL injection को डालेंगे यहाँ पर। And what is the name of renowned library that is used to make concurrent request to an endpoint? इसका आंसर आपको खुद देना पड़ेगा। आप इसको देखिए कौन सा ऐसा लाइब्रेरी था जिसको हमने यूज किया जिसकी वजह से हमने एक साथ एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक साथ कई सारे रिक्वेस्ट हम भेज रहे होते हैं। चलो बहुत हुई बात टूल्स बनाने की, अब हम क्रिएट करते हैं अपना खुद का एक्सप्लॉइट। सो लेट्स मेक आवर ओन एक्सप्लॉइट। ठीक है, सो बेसिकली हम पाइथन का यूज करेंगे यहाँ पर भी,
क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं। और पाइथन हमारे टास्क को भी ऑटोमेट करता है, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया। और हम इसमें क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज। कोई भी इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज होती है, जैसे कि हमारा SQLi होता है, क्योंकि हम इसमें पेलोड इंजेक्ट करके तब देखते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं, उसका भी हम एक्सप्लॉइट बना सकते हैं। एक्सप्लॉइट रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम RCE का भी एक्सप्लॉइट बना सकते हैं और रिवर्स शेल, प्रिविलेज एस्केलेशन, इन सब चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ भी कर सकते हैं। सो लिनक्स RCE कमांड होते हैं, जैसे कि हमने एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एक कोड चलाया किसी वेबसाइट में, किसी एंड पॉइंट पे, और हमें रिवर्स शेल मिल गया, तो वहां पर हम कुछ इस तरीके के कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और विंडोज में कुछ इस तरीके के कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। चलो हम क्या करते हैं, राइटिंग एन एक्सप्लॉइट स्क्रिप्ट। द टारगेट वेब एप्लीकेशन हैज अ वल्नरेबल एंड पॉइंट एंड अलाउ यूजर टू कंट्रोल द कमांड। जैसे कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्या कर रही है, ये वेबसाइट वल्नरेबल वेबसाइट है, जहां पर आप अपने खुद के कमांड्स चला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर cmd इक्वल्स टू क्या करते हैं, हम cmd इक्वल्स टू, लेट्स से हम दोनों राइट pwd। देखिए pwd किया हमने, यहाँ पर पूरा का पूरा पाथ आ चुका है। नाउ लेट मी पुट ls, देखते हैं ls करके एग्जीक्यूट php फ्लैग टेक्स्ट एंड इंडेक्स। अब हम एक काम करते हैं, यहीं से फ्लैग निकाल लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, cat flag.txt एंटर करते हैं। नाउ सी यू गॉट द फ्लैग, यहीं के यहीं फ्लैग मिल गया। तो पहला मेथड तो हमारा फ्लैग निकालने का ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टू अदर मेथड। अगला मेथड क्या है, ये एक हमारा बेसिक एक्सप्लॉइट इन्होंने दे रखा है, जहां पर इन्होंने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। टारगेट URL ये है और कमांड हम whoami चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में हम जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको उठाएंगे, टारगेट URL में कमांड को ऐड करके हम भेजेंगे। अगर रिस्पॉन्स तुम्हारा 200 आता है, मतलब कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है, सो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे भाई ये फेल्ड हो चुका है, ठीक है। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या है, यहाँ पर आपको टारगेट URL है, सेम चीज है, हम यहाँ पर एक इंटरैक्टिव शेल बना रहे हैं अपने सिस्टम में। अब वो कैसे बनाएंगे हम आगे देखेंगे, इंटरैक्टिव शेल हम बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी स्क्रिप्ट का यूज करके रिवर्स शेल को उठाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कमांड को लेकर के हम अपना नया टैब खोलते हैं और इस टैब में हम अपना लिसनर को ओपन कर देंगे। ये लिसनर ओपन हो गया, जो कि बहुत जरूरी लिसनर है, ठीक है। इस लिसनर को ओपन कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ा देंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हम इस कमांड का यूज करेंगे, मतलब ये कमांड हम अगर यहाँ पर चलाएंगे, वेयर इज आवर वेबसाइट, इस कमांड को अगर हम यहाँ पर चलाएंगे तो यहाँ पर रिवर्स शेल हमें मिल जाएगा, बट हमें तो स्क्रिप्ट का यूज करना है। हम स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट का यूज कैसे करेंगे, अपने को चाहिए ये स्क्रिप्ट, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर। चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं एंड लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग। हमारे पास करेंटली अब हम इसको बनाते हैं, लेट्स से nano rce.py, कंट्रोल शिफ्ट V, एंड यहाँ पर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अटैक बॉक्स का IP चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें IP खोजना पड़ेगा। अब IP खोजने के लिए हम क्या करते हैं, IPA, जितने भी IP एड्रेसेस है हमें सब मिल जाएंगे। सो हमें अपनी मशीन का IP एड्रेस देखना है। सो दिस इज आवर मशीन्स IP एड्रेस। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर और इस अटैक बॉक्स IP एड्रेस के पास में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं एंड लेट मी पुट दिस ओवर हियर, कंट्रोल O टू राइट, एंटर, कंट्रोल X। नाउ पाइथन 3 rce.py। अब ये क्या कर रहा है, सेंडिंग रिवर्स शेल। रिवर्स शेल सेंड कर रहा है कहां पर, यहां पर। यहां पर क्या हुआ, रिवर्स शेल हमारा रिसीव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, whoami डालते हैं। देखिए www data ls execute.php flag.txt index.php, जो कि हमने अपने ब्राउजर में देखा था, ठीक है। यहां पर हमने देखा था ब्राउजर में। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्लैग निकाल लेते हैं, सिंपल cat flag.txt एंटर। ना हमारे पास फ्लैग मिल चुका है। और ये देखिए अभी अभी हमने क्या किया, अभी अभी जस्ट आपने रियलाइज नहीं किया, बट हमने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, जो कि अभी अभी हमने किया है। एंड द बिग थिंग इज कि हमने अपना एक्सप्लॉइट खुद का बनाया है अपने हाथों से। इस टारगेट URL के साथ हमने इसको भेजा अपने IP एड्रेस के साथ, तो इसने हमें अपने IP एड्रेस के पोर्ट में एक रिवर्स शेल दे दिया, जहां से हम रिमोटली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स उसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। हमने दो टूल बनाए, एक एक्सप्लॉइट बनाया। सो
अब आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से टूल्स और एक्सप्लॉइट क्रिएट किए जाते हैं। एक आपको माइक्रो लेवल पे आइडिया लग गया होगा। नाउ आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अभी तक के लिए इतना ही था, राइट। हमें एक टूल बनाना सीखना था, एक्सप्लॉइट बनाना सीखना था, और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।